अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज दोपहर में। सबसे पहले हेडलाइंस। देवदार की लकड़ी से लदी जीप पकड़ी। शूलिनी माता मंदिर के प्रांगण में जलेंगे 551 दीप। गिरिपार्क क्षेत्र में महीना भर रहती है माघी त्योहार की धूम। आईसीएमआर ग्रामीण रिसर्च केंद्र में सजी कार्यशाला। और अब खबरें विस्तार से। वन मंडल करसोग द्वारा अवैध तस्करी की जा रही देवदार की लकड़ी से लदी हुई जीप शंकर देहरा क्षेत्र में पकड़ी गई, जिसमें देवदार के 34 नग बिल्कुल ताजा कटे हुए बरामद किए गए हैं। यह सफलता वन मंडल करसोग की वन रेंज ममेल में कर्मचारियों, अधिकारियों व शंकर देहरा समीप लगाए गए नाके के दौरान मिली है। वन मंडल अधिकारी करसोग केबी नेगी के अनुसार पकड़ी गई अवैध लकड़ी की कीमत लगभग 1,85,000 आंकी गई है, जिसको वाहन समेत कब्जे में ले लिया गया है। आगामी कार्रवाई की जा रही है। ये कल रात को हमारा जो करसोग रेंज का स्टाफ है, हमारा जो वन खंड अधिकारी करसोग और उसके साथ हमारे 4 फॉरेस्ट गार्ड्स थे, ये रूटीन पेट्रोलिंग पर थे। तो ये जो सनारली से जिंजली को सड़क जाती है, शंकर देहरा के पास इन्होंने नाका लगाया था। वहाँ ये गाड़ी पकड़ी गई है, जिसमें देवदार के 34 नग पकड़े गए हैं और इसका जो मार्केट वैल्यू बनता है लगभग 1,85,000 के करीब बनता है। और इसमें पुलिस जो है करसोग की, उनके साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए हमारे स्टाफ ने ये कार्रवाई की है। और फिलहाल जो हमारा जो करसोग रेंज का स्टाफ है, जो क्षेत्रीय कर्मचारी है, उनको अवैध कटान के संबंध में और सूचना एकत्रित करने के लिए कहा गया है और इसमें अभी छानबीन जारी है। अभी सर, जैसे ये लोकल जो है वो पकड़ा, देवदार के स्लीपर लोकल ही हैं जो पकड़े गए हैं, गाड़ी भले ही थुनाक की है, परंतु इसमें जो है अब आगामी कार्रवाई के दौरान जो है वो जंगलों को देखा जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें जो इसका जो सोर्स है लकड़ी कहाँ काटा गया है, क्या इसमें पूरी छानबीन करेंगे। पुलिस विभाग भी इसमें छानबीन करेगा और हमारा जो वन विभाग का जो स्टाफ है, इसमें अपने स्तर पर मैंने रेंज अफसर को कार्रवाई करने की, छानबीन करने के निर्देश दिए हैं। धन्यवाद जी। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जिला भर में भारी उत्साह है। सोलन बाजार सजने लगा है। श्री राम के झंडे, प्रतिमा, फोटो की मांग बढ़ रही है। लोग अपने घरों में लगाने के लिए झंडे खरीद रहे हैं। इस शुभ अवसर पर सनातन धर्मी अपने घरों के मंदिरों से लेकर गली मोहल्ले, पार्क, चौक चौराहे और बाजार के मंदिरों को भी सजा रहे हैं। 22 जनवरी को श्री राम के स्वागत के लिए शहर के विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस दौरान शूलिनी माता मंदिर के प्रांगण में 551 दीप व सोलन शहर के चिल्ड्रन पार्क में 6,551 दीपक जलाकर रामलल्ला का स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा सोलन में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। बहुत अच्छा हर्षोल्लास का समय है ये काफ़ी समय बाद समझो हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को एक नायाब तोहफे की तरह मिल रहा है। श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, बहुत ही मतलब भाग्यशाली हैं हम लोग, जो हमारी पीढ़ी ये सब काम देख सकेगी और इसके बारे में पता लगेगा। सो बाज़ारों में भी अच्छी रौनक है, सब जगह ध्वज फहरा रहे हैं श्री राम जी के और बिल्कुल दिवाली का सा माहौल बना हुआ है। दीवे बिक रहे हैं, मोमबत्ती भी बिक रही हैं। सब लोग बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ इसे बिल्कुल दिवाली पर्व की तरह मना रहे हैं। दीप मोमबत्ती बिक रही है, बिक रही है। लाइट की लड़ियाँ भी बिक रही हैं जी। कुछ एक लाख आए हैं लोग जिन्होंने लाइट की लड़ियों की भी मतलब डिमांड की है। खुले नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम कमल खन्ना। इसी तरह का पूरा माहौल है, पूरा हर्षोल्लास है। पांवटा साहिब के गिरिपार्क क्षेत्र में सदियों पुराने माघी त्योहार के बाद क्षेत्र में परंपरागत नाट्य और गीत संगीत का दौर शुरू हो गया है। यहाँ लोग 1 सप्ताह तक मस्ती में डूबे रहेंगे। हाटी जनजातीय क्षेत्र की 154 पंचायतों में 4 दिवसीय माघी त्योहार के बाद मंगरांद के उपलक्ष्य पर गिरिपार्क क्षेत्र के शिलाई, नौहराधार,
देवामानल में नाट्यों का दौर शुरू हुआ। बताते चलें कि माघी त्योहार पर क्षेत्र के सैकड़ों गांव, अधिकतर घरों में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बकरों की बलि दी जाती है। इस उपलक्ष्य में यहाँ महीना भर उत्सव की धूम रहती है। समिति के कोषाध्यक्ष अंतर सिंह नेगी कहते हैं कि गिरिपार क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति को लोगों ने संजो कर रखा है। इन्हीं सभी परंपराओं की वजह से उन्हें जनजातीय दर्जा मिलने को भी बल मिला है। ये हमारा पौराणिक जो है, एक बहुत पुरानी हमारी जो है एक हमारा ये कल्चर है। ये सारे हमारे जो ट्रांसगिरी क्षेत्र है उसमें मनाया जाता है और पूरा जितना हटी एरिया है ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। जो माघी का हमारा त्यौहार होता है और ये एक दिन में ही आपने देखा होगा कि काफ़ी वहाँ पे जो है लोग इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद लगभग एक महीने तो उसमें जो है नाच गाना हर घर में दूसरे में करता क्या नाम अपने कल्चर प्रोग्राम होते हैं, वहाँ लोग उसको एंजॉय करते हैं। और मैं आपको एक और ज़रूर ये बात बताना चाहूँगा कि जो ये हमारा जो जनजातीय का दर्जा हमको मिला है इसमें भी हमारी जो ट्रेडिशन चीज़ें हैं, देवी देवता का जो हमारा ये है और ये त्यौहार वगैरह हमारे जो है हमारी रीति रिवाज कल्चर, इसका हमारे लिए एक बहुत बड़ा इसका बेनिफिट मिला है, जिसके कारण हमारा ये जो असंभव सा कार्य है वो भी संभव हो पाया है। इसमें ये माघी का त्यौहार, हमारे देवी देवताओं के जागरण जो होते हैं, ये सारे इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन रहे और इसी से ही हमारा ये जो काम है वो भी जो फलीभूत हुआ है। जिला ऊना के हरोली स्थित ICMR ग्रामीण रिसर्च केंद्र में शनिवार को अनीमिया जैसे रोगों को लेकर डाइट एवं बायोमार्कर्स विषय पर रिसर्च कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर गोपाल बेरी ने किया। इस मौके पर ICMR के जालमा इंस्टीट्यूट आगरा के निदेशक डॉक्टर AM खान भी विशेष रूप से मौजूद रहे। ICMR सर्वेक्षण में भाग लेने वाले करीब 60 प्रतिभागियों की टीम ने भी इस वर्कशॉप में भाग लिया। ICMR के वैज्ञानिकों ने न्यूट्रिशन को लेकर किए गए शोध पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की। काबिले गौर है कि देश भर में करीब 1,80,000 वैज्ञानिक और छात्र छात्राएं इस सर्वेक्षण में भाग लेते हुए डाइट और बायोमार्कर्स पर लोगों का डाटा एकत्रित करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मैं समझता हूं कि आजकल हम लोग वन हेल्थ की बात करते हैं। स्वास्थ्य को मॉनिटर करने के लिए ज़रूरी है। ये सर्वे एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है, बड़े ही विस्तार पूर्वक लिया गया है, पूरे देश के लिए है और मैं समझता हूँ कि इसमें 1,80,000 पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है। और इसकी सबसे जो एक यूनिकनेस है वो ये है कि इनमें उन पहलुओं को लिया गया है जो पहले कभी स्टडी में नहीं लिया गया था। जैसे कि हमारे किन किन क्षेत्रों में क्या क्या चीज़ें उगाई जाती हैं, उनके अंदर उन फूड मटेरियल में क्या क्या चीज़ें हैं जो डिफिशिएंट हैं या बैलेंस के रूप में हैं, उसका अध्ययन होगा। बच्चों से लेकर के बड़ों तक के उनके जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस का एक जानकारी मिलेगी। और मैं समझता हूँ ये हिमाचल के लिए और सारे राज्यों के लिए एक ऐसा इसका रिज़ल्ट आएगा, नतीजा आएगा जो देश में प्लान बनाने के लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही यानी कहनी चाहिए कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोगों की यहाँ पे खान पान की जो भी हैबिट्स हैं उनके जो एक स्टडी करने जा रहे हैं हम। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अपने प्रदेश में पीछे हमने कई कार्यक्रम लॉन्च किए थे, क्योंकि जो NFHS 4 के सर्वे के बाद जब NFHS 5 का सर्वे आया था तो हमारे प्रदेश में जो कि बच्चों में देखा गया था स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया की प्रेवलेंस बहुत बढ़ गई थी, तो पहले से ज़्यादा बढ़ी थी। तो चिंता का विषय था हम सब के लिए। तो उसको देखते हुए हमने कई कार्यक्रम लॉन्च किए थे। पर जब इस स्टडी के बारे में हमारे से चर्चा की गई, जो कि NIN हैदराबाद लीड कर रहे थे, दैन उनकी टीम से जब हमारे पास शिमला भी आई थी, तब देखा गया कि दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टेट, कि जब हमें पता चलेगा स्टडी के उपरांत कि हमारे डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, ट्रेस एलिमेंट्स क्या हमारे को चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो बायोमार्कर्स मिलेगा, तो उससे स्टेट को अपनी पॉलिसी बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो इसलिए हम इसको बहुत महत्व दे रहे हैं। इसीलिए मेरे को मैंने सोचा कि इसको खुद जाके समझना चाहिए और शिमला से आया हूँ। तो डेफिनेटली वी आर गिविंग वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस। आज दोपहर में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।